स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड का इतिहास। दोस्तों ये जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं ये पूरी जेपीएससी और जेएसएससी को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। इसलिए जो भी बच्चे जेएसएससी और जेपीएससी के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। अब ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, इसको झारखंड के कालचक्र के बारे में बात करते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं झारखंड के कालक्रम के बारे में बोल सकते हैं। दोस्तों तो झारखंड के इतिहास को दो भागों में विभक्त किए हैं। पहला भूगर्भिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल। दोस्तों अगर भूगर्भिक काल की बात करें तो वैसे काल की बात करते हैं जिसमें क्या मानव की उत्पत्ति नहीं हुआ था। क्या मानव का उत्पत्ति नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि हम उस समय भूमि के अंदर में जो भी घटनाएं घट रही थी उसका जानकारी के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब भूगर्भिक काल मतलब भूमि के अंदर होने वाली जितनी सारी प्रतिक्रियाएं हैं या तो घटना है उसका हम जांच पड़ताल करेंगे और उसके विषय में जानेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, भूगर्भिक काल। उसमें मानव की उत्पत्ति नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका कालचक्र क्या है, 600 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 10 लाख ईस्वी पूर्व। क्या 600 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 10 लाख ईस्वी पूर्व के बीच के काल को क्या बोलते हैं दोस्तों, भूगर्भिक काल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका दूसरा पार्ट जो है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल में वैसे काल की बात करेंगे जिसमें मानव का क्या उत्पत्ति हो चुका था। मानव का उत्पत्ति हो चुका था और मानव का साइंटिफिक नाम है दोस्तों होमो सेपियंस। क्या नाम है, मानव का साइंटिफिक नाम है दोस्तों। मानव का साइंटिफिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, अगर आपसे पूछेगा कि ऐतिहासिक काल का कालचक्र बताइए या तो कालक्रम बताइए तो हम बताएंगे 10 लाख ईस्वी पूर्व से अब तक का जो काल है या तो आज तक का जो काल है उसको क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक काल। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं ऐतिहासिक काल को लेकर। हम सारे काल को क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। आज हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसका डिवीजन हुआ है। देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक काल को फिर से दो काल में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल वैसे काल को बोलते हैं जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। क्या था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन ऐतिहासिक काल में क्या था कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। ठीक है ना, आपसे पूछ लेगा कि प्राग ऐतिहासिक काल का अगर कालक्रम बताइए दोस्तों तो आप क्या बताइएगा, 10 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। इसको फर्दर दो भागों में बांटा गया दोस्तों। एक जो काल है वो क्या है, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल और दूसरा है 600 ईस्वी पूर्व से अब तक का काल। समझ रहे दोस्तों, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को क्या बोलते हैं, आद ऐतिहासिक काल। और 600 ईस्वी पूर्व से अब तक के काल में हम झारखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे और आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। इसको बारी बारी से हम इसका क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, वो क्या है कि हम आद ऐतिहासिक काल में जो लिपि लिखी जाती थी दोस्तों, कोई भी लिपि लिखी जा रही होगी उस लिपि को क्या बोलते हैं, गुड़ लिपि का काल। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो लिपि चल रही थी उसको क्या बोलते हैं, गुड़ लिपि। और गुड़ लिपि अगर है तो उस काल को क्या बोलते हैं, गुड़ लिपि का काल। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। वो क्या है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूरी वैदिक काल को क्या दो भागों में विभक्त कर दिया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है किसका, कालचक्र क्या है दोस्तों, तो ऋग्वैदिक काल का 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल को क्या बोलते हैं दोस्तों, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल।
ध्यान देंगे दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में हम फिर से प्रागैतिहासिक काल को 6 पार्ट में विभक्त करते हैं, 6 पार्ट में, जिसमें क्या है, एक पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है, तीसरा नव पाषाण काल है, चौथा ताम्र पाषाण काल है, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कांस्य युग बोलते हैं। और उसके बाद लौह युग। कांस्य युग में कांसा का प्रयोग होने लगा था, लौह में लोहे का प्रयोग होने लगा था, ताम्र में तांबे का प्रयोग होने लगा था दोस्तों। ये सारी चीज़ को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको आज डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल को, जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और उसको फर्दर 6 भागों में विभक्त किया गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग या लौह युग। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले कि दोस्तों इसका कालचक्र बताइए, तो देखिएगा 10 लाख ईस्वी पूर्व से 11,000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक है ना। 11,000 जो यहाँ पे आ गया उसको शुरू कीजिए, 11,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व के काल को क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। फिर से स्टार्ट करेंगे, 6,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को क्या बोलते हैं, नव पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल के लिए 4,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3,000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को क्या बोलते हैं दोस्तों, ताम्र पाषाण काल। दोस्तों ये सब जितने सारे काल हैं इसी में आ जाते हैं, लेकिन इसका एक अलग से टॉपिक बना दिए हैं। कांस्य युग 3,000 ईस्वी पूर्व से 2,000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को क्या बोलते हैं, कांस्य युग। और 2,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व के काल को क्या बोलते हैं, लौह युग। देखिए दोस्तों 10 लाख ईस्वी पूर्व से स्टार्ट किए थे, 1,000 ईस्वी पूर्व में क्या है, इस दोनों के बीच के काल को क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। देखिए दोस्तों इस ड्यूरेशन में, इस दोनों के ड्यूरेशन में 6 प्रकार के युग को हमको देखना पड़ा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब हम यहाँ तक बात कर चुके थे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक का कालचक्र बात कर लिए थे। 1,000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या बोलते थे, आद ऐतिहासिक। ये सब किस में आता है दोस्तों, आद ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमें पढ़ना है वो 600 ईस्वी पूर्व से लेके अब तक के काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको ध्यान दीजिएगा। झारखंड का प्राचीन झारखंड, फिर मध्यकालीन झारखंड, आधुनिक झारखंड, दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्त झारखंड, और पृथक राज्य के रूप में झारखंड, जब झारखंड बिहार से अलग हो गया था उसके बाद के बारे में हमको झारखंड के इतिहास में पढ़ना है दोस्तों। एक बार देख लेते हैं कि प्राचीन काल का कालचक्र क्या है। तो 600 ईस्वी पूर्व से 1206 ईस्वी, 600 ईस्वी पूर्व से 1206 ईस्वी के बीच के काल को क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत। और 1206 ईस्वी से 1765 ईस्वी के बीच के काल को क्या बोलते हैं, मध्यकालीन। देखिए दोस्तों यहाँ पे एन छूट गया है, मतलब ना छूट गया है, मध्यकालीन झारखंड। आधुनिक झारखंड में 1765 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी के बीच के काल को क्या बोलते हैं, आधुनिक झारखंड। स्वतंत्रता प्राप्त झारखंड में दोस्तों 1947 से लेके 2000 ईस्वी के बीच के काल को क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त। ठीक है। और फाइनली जो है वो क्या था, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। उसके बाद हम इस पूरे चैप्टर में इसका बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भूगर्भिक काल के बारे में। ठीक है ना। भूगर्भिक काल हम अभी पढ़े थे। झारखंड के इतिहास को 2 भागों में विभक्त किए थे, भूगर्भिक काल और ऐतिहासिक काल। इसका कालचक्र बताए थे 600 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 10 लाख ईस्वी पूर्व तक। ये सारी बातें आपको बता चुके थे दोस्तों। और इसमें एक बात और बताए थे, ये काल मानव रहित काल था दोस्तों। इसमें मानव का उत्पत्ति नहीं हुआ था। इसमें सिर्फ भूमि के अंदर की प्रक्रियाओं के बारे में हम जानते हैं,
जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर इस पूरे कालचक्र में जो हम जिक्र करेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे, उसको क्या डिस्कस करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्लीस्टोसीन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लीस्टोसीन का मतलब मानव के जन्म से पहले, मानव के जन्म से पहले तक के काल के बारे में हम भूगर्भिक काल में विचार विमर्श करेंगे और डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे कैसे पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, बहुत सारी प्रक्रिया है दोस्तों। कहीं कहीं अग्निद्भेदन हुआ, अपरदन हुआ बहुत सारे चट्टानों का, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, या तो बहुत सारी प्रक्रिया है, धरवाड़ चट्टानों का उत्पन्न हुआ, पाट क्षेत्र का उत्पन्न हुआ अपरदन से। इस तरीके के हम बारी बारी से भूगर्भीय काल में इसका हम परिचय को समझेंगे। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 600 करोड़ ईस्वी पूर्व। 600 करोड़ ईस्वी पूर्व क्या मानते हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति का काल था। ये 600 करोड़ ईस्वी पूर्व एक कौन सा काल है, पृथ्वी का उत्पत्ति का काल है दोस्तों, ठीक है ना। और आधारभूत चट्टानों का निर्माण का काल भी इसको बोला जाता है दोस्तों। चट्टानों का निर्माण भी 600 करोड़ ईस्वी पूर्व होने लगा था। देखिए दोस्तों, 600 से लेकर 450 वर्ष पूर्व के काल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या था दोस्तों, पृथ्वी का धरातल का निर्माण होने लगा था दोस्तों। मतलब पृथ्वी धरातल का निर्माण, अग्नि उद्भेदन, रूपांतरण, अस्थितलन, या तो इसको अपरदन का ही काल कह सकते दोस्तों, ठीक है। 450 से 250 वर्ष पूर्व के काल में क्या होता है दोस्तों, प्रथम अग्नि चट्टानों से अपरदन होने लगा था, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होने लगा था, झारखंड के उत्तरी और दक्षिणी भागों का निर्माण होने लगा था, और मध्य झारखंड ग्रेनाइट का निर्माण होने लगा था। मध्य झारखंड में क्या था, ग्रेनाइट का निर्माण भी होने लगा था 400 से 250 के बीच में करोड़ वर्ष के पूछे। सिंहभूम के लौह अयस्क संघ का निर्माण होने लगा था, ठीक है दोस्तों। सिंहभूम में लौह अयस्क संघ का निर्माण होने लगा था। वैसे भी सिंहभूम को क्या बोला जाता है दोस्तों, सबसे पहले तांबे का जो तांबा था उसकी खोज में इसको सबसे पहले क्या केंद्र बिंदु माना गया है सिंहभूम को। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम क्या क्या बात कर लिए थे, एक बार आप रिपीट कर दे रहे हैं। हम बात किए थे कि 400 से 250 वर्ष के बीच में हम झारखंड के उत्तरी और दक्षिणी भागों का निर्माण होने लगा था, ग्रेनाइट का निर्माण होने लगा था, लौह अयस्क संघ का निर्माण होने लगा था, और धारवाड़ क्रम के चट्टाने का भी निर्माण होने लगा था दोस्तों। अब हम बात करेंगे 250 से लेके 60 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है दोस्तों। 250 से लेके 60 करोड़ वर्ष पूर्व, इसको बोलते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीवों का उद्भव। इस पर्टिकुलर काल में सूक्ष्म जीवों का भी उद्भव होने लगा था। झारखंड की धरती समतल होने लगी थी दोस्तों, प्लेन होने लगी थी, या तो झारखंड की धरती समतल मैदान के रूप में उभरने लगी थी, और विद्वन चट्टानों के निक्षेपण होने लगा था दोस्तों। चट्टानों के निक्षेपण से ही झारखंड का धरातल समतल होने लगा था दोस्तों। इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं आदकल्प का उत्तरार्ध, और इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोटोजोइक काल, ठीक है दोस्तों। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोजोइक काल। 250 से लेकर 60 दोस्तों। इससे से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, बट इस सिलेबस में है तो इसको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। 60 से लेकर 40 करोड़ वर्ष पूर्व में झारखंड की क्या हो, भूगर्भ में क्या हो रहा था दोस्तों, देखेंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों कैम्ब्रियन से लेकर डोमिनियन का काल। क्या बोलते हैं, कैम्ब्रियन से लेकर डोमिनियन का काल। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में झारखंड में किसी प्रकार का हलचल नहीं हुआ था दोस्तों। समझ रहे हैं बात को, इसमें किसी प्रकार के झारखंड में कोई हलचल नहीं हुआ था। अब बात आता है 40 करोड़ से लेकर 35 करोड़ वर्ष पूर्व में क्या क्या हुआ था। तो देखिए 40 करोड़ से लेकर 35 करोड़ वर्ष के पूर्व में डोमिनियन से कार्बोनिफेरस काल, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, डोमिनियन से लेकर कार्बोनिफेरस
कार्बोनिफेरस काल बोलते हैं। इसमें क्या था, दामोदर वंश का निर्माण होने लगा था, दामोदर नदी का प्रवाह भी होने लगा था। ठीक है दोस्तों, अब क्या बात करेंगे, 35 से 27 वर्ष पूर्व, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोमो कार्बेनिफेरस का काल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोमो कार्बेनिफेरस का काल। ठीक है, इसमें क्या था, निम्न और मध्य गोंडवाना शैल समूहों का निक्षेपण होने लगा था दोस्तों। क्या होना था, निम्न और मध्य गोंडवाना शैल समूहों का निक्षेपण होने लगा था। और 27 से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व ऊपरी गोंडवाना शैलक्रम का निक्षेपण भी होने लगा था। ठीक है दोस्तों, ये था 27 से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व। हमको आना कहाँ तक है दोस्तों, 10 लाख ईसा पूर्व के पास। तो हम उसी तरीके से देखते चलेंगे। देखिए दोस्तों, अब है अगला जो है 18 करोड़ वर्ष पूर्व, समझे ना, इसको बोलते हैं जुरेसिक का काल। 1800 वर्ष पूर्व के काल को क्या बोलते हैं, जुरेसिक का काल। यहाँ से राजमहल ट्रैप का निर्माण होता है दोस्तों। कैसे हुआ था, लावा के बहने से क्या होता है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था दोस्तों। ठीक है, और 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व को बोलते हैं क्रिस्टोसियस काल। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टोसियस काल। इसमें क्या था कि पश्चिमी रांची, पश्चिमी लोहरदगा क्षेत्र में लावा का प्रवाह होने लगा था। ठीक है, पश्चिमी रांची अर्थात पश्चिमी लोहरदगा क्षेत्र में लावा का प्रवाह होने लगा था। और 7.5 करोड़ वर्ष, ठीक है दोस्त, पूर्व 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसको क्या बोलते हैं, पेलियोसिन का काल, पेलियोसिन का काल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था, प्राइमेटस का आरंभ हुआ था, प्राइमेटस का आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5.8 करोड़ वर्ष पूर्व, 5.8 करोड़ वर्ष पूर्व मतलब 5.5 करोड़ वर्ष से भी अधिक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इयोसिन का काल। इसको क्या बोलते हैं, इयोसिन का काल। इसमें क्या था, आधुनिक स्तनधारी जीवों का भी उद्भव होने लगा था। क्या होना था, स्तनधारी जीवों का भी उद्भव होने लगा था। और 5.8 से लेकर 3.6 करोड़ वर्ष पूर्व के काल को बोलते हैं इयोसिन से ओलिगोसिन के मध्य का काल। क्या बोलते हैं दोस्तों, 5.8 से लेकर 3.6 करोड़ वर्ष पूर्व के मध्य में क्या आता है दोस्तों, इयोसिन से लेके ओलिगोसिन का काल। ठीक है दोस्तों, झारखंड के पश्चिम भाग में पाट क्षेत्र में 300 मीटर उत्थान, वनमानुष का काल या तो बंदर का काल। इस ड्यूरेशन में क्या था, बंदर का जन्म होने लगा था, वनमानुष का काल होने लगा था, और पाट क्षेत्र का भी निर्माण होने लगा था। सबसे पहला जो पाट क्षेत्र का निर्माण था दोस्तों, वो क्या है, 300 मीटर। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि प्रथम जो पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ था उसका लंबाई कितना था, तो 300 मीटर। इस बात को ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, अब देख रहे हैं 2 करोड़ से लेके 60 लाख वर्ष बीच में क्या था दोस्तों, तो इस बीच के काल को बोलते थे मायोसिन से लेके प्लियोसिन के मध्य। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में क्या बोलते हैं, मायोसिन से लेके प्लियोसिन के मध्य। ठीक है, क्या था दोस्तों, इससे पाट क्षेत्र का दूसरा स्थान होने लगा था। ठीक है, यहाँ पे प्रथम उत्थान हुआ था दोस्तों, यहाँ पे तक क्या, पाट क्षेत्र का दूसरा उत्थान हुआ था। रांची हजारीबाग का प्रथम उत्थान हुआ था। हुंड्रू जोन्हा दसम प्रपात का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का भी युग इसी को बोला गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का युग भी किसको बोला गया है, मायोसिन से लेके प्लियोसिन के मध्य के काल को। ठीक है ना, अब देखिए 60 लाख से लेके 10 वर्ष के मध्य, ये दोस्तों प्लियोसिन से लेके प्लियोस्टोसिन के मध्य का बात करता है। ठीक है, प्लियोसिन से लेके प्लियोस्टोसिन के मध्य का बात करता है। इसमें क्या था, तीसरा उत्थान हुआ। तीसरा उत्थान किसका, पाट क्षेत्र का दोस्तों। किसका उत्थान हुआ था, पाट क्षेत्र का। उसमें क्या बना था, रांची बना था दोस्तों। हजारीबाग क्षेत्र का दूसरा उत्थान हुआ था। और होमोसेपियंस के विकास से पूर्व का काल इसको कहा गया दोस्तों। इस पूरे काल में, भूगर्भिक काल में क्या था, मानव को उत्पत्ति नहीं हुआ था दोस्तों। बाकी सारी जितनी प्रक्रियाएं भी हम पढ़ें, जितने सारे उत्थान पढ़ें, या तो पाट क्षेत्र का निर्माण पढ़े, या तो धरवाड़
चट्टानों का निर्माण पढ़े, ये सब क्या है भूगर्भीय काल में आता है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में क्या था दोस्तों। हम जैसे पढ़े अभी भूगर्भीय काल के बारे में, झारखंड का पहला पार्ट, उसी तरह झारखंड का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों जैसे ही प्रागैतिहासिक काल दिमाग में आए तो पहला बात यही आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर काल में क्या था, मानव का उत्पत्ति हो गया था दोस्तों। क्या था, मानव जाति का उदय हो गया था। ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण का भी उदय हो चुका था दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है ना, पाषाण उपकरण, लोहे पत्थर से जो बने पाषाण थे, उस तरह का भी उपकरण भी क्या है प्रागैतिहासिक काल में बन चुके थे दोस्तों। और मानव जाति का भी क्या उदय हो चुका था दोस्तों। ये पूरा पाषाण काल है दोस्तों। पहले हम बताए थे इसमें पूरा पाषाण काल, इसका कालचक्र क्या था, 10 लाख ईस्वी पूर्व, 10 लाख वर्ष से लेके 11,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है ना, 10 लाख वर्ष से लेके 11,000 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या था, इस पर्टिकुलर काल में क्या था, मानव जाति का उदय हो चुका था दोस्तों। आरंभ में मानव जाति का जो निवास क्षेत्र था वो क्या था, सिंहभूम, हजारीबाग, दामोदर घाटी, देवघर, बोकारो, रांची, ये सब क्या था। जब मानव जाति का उदय हुआ था तो प्रायः जो मानव जाति थे सिंहभूम, हजारीबाग, दामोदर घाटी, देवघर, बोकारो और रांची में पाए जाते थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पूरा पाषाण युग के अवशेष, या तो कह सकते हैं पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं दोस्तों। मतलब ये सब जो उपकरण थे वो कहाँ कहाँ मिलते हैं तो बताएंगे क्या, दुमका, देवघर, हजारीबाग, दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि। ये सब जगह में क्या है दोस्तों, पूरा पाषाण युग का कुछ न कुछ अवशेष यहाँ से मिल जाता है दोस्तों, तो ध्यान देना है। हजारीबाग जिले के इसको से दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ ऐसे पूछ लिया जाएगा इसको किस जिले में पड़ता है, ऑप्शन रहेगा, आपको हजारीबाग टिक करना है दोस्तों। इसको से क्या क्या मिला, भूल भुलैया का आकृति मिला है दोस्तों, भूल भुलैया का आकृति, गुफा का, अंतरिक्ष का, जहाज और नक्षत्र मंडल का आदि का चित्र पाया गया है दोस्तों। समझे ना, हजारीबाग के इसको से भूल भुलैया का आकृति मिला है, जहाज का, अंतरिक्ष का, गुफा का और नक्षत्र मंडल का भी क्या है, यहीं से चित्र प्राप्त हुआ दोस्तों। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं, मीसोलिथिक एज। इसका कालचक्र क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या था 11,000, अब क्या होगा 11,000 से 6,000 ईस्वी के बीच के काल को क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल दोस्तों। पूरा पाषाण काल में ना तो पशुपालन का व्यवस्था हुई थी, ना आग का व्यवस्था हुआ था, ना कृषि का। ठीक है, इस तीनों प्रकार का शुरुआत नहीं हुआ था किसमें, पूरा पाषाण काल में। एक बार रिपीट करते हैं, ना पशुपालन का हुआ था, न कृषि का, न आग का। ठीक है ना, इस चीज़ का आरंभ पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ था। अब मध्य पाषाण काल में क्या था दोस्तों, पशुपालन का कार्य शुरुआत हुआ था, पशु पालने लगे थे लोग। अब मध्य पाषाण का युग का जो अवशेष है कहाँ से मिलेगा, धनबाद से मिलेगा, रांची से मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम से मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम से मिलेगा, पलामू आदि क्षेत्र से क्या थे, मध्य पाषाण के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का सबसे पहला जो कालचक्र है वो 6,000 ईस्वी पूर्व से क्या है, 4,000 ईस्वी पूर्व तक का है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पशुपालन का शुरुआत हुआ था, यहाँ पे कृषि का भी शुरुआत हो गया था, यहाँ पे आग का भी उपयोग होने लगा था, तरह तरह के औजार भी प्रयोग में लाने लगे थे। ठीक है, और जो कुछ औजारे थे उसमें सुधार होने लगा था, उसमें मतलब कि नया नया फॉर्म आने लगा था दोस्तों। नवपाषाण काल का अवशेष जो है दोस्तों लोहरदगा, रांची, सिंहभूम में मिलता है। कहाँ मिलता है, लोहरदगा, रांची, सिंहभूम। अब आते हैं दोस्तों, इसको धातु काल भी बोल देते हैं कभी कभी दोस्तों। अगर कभी आपको धातु काल मिले तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, इसको धातु काल भी बोलते हैं। ठीक है, धातु काल में आता है कांस्य युग और लोह युग। तो इसको ताम्र क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल। मतलब इसमें इस ताम्र पाषाण काल में सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था, जिसका केंद्र बिंदु क्या था दोस्तों, सिंहभूम। आपको पहले ही बताए थे सिंहभूम क्षेत्र में
तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था दोस्तों। दूसरा हजारीबाग, बाहरगड्ढा एक जगह है दोस्तों हजारीबाग में, जहाँ से 49 तांबे की खान का अवशेष मिला है दोस्तों। क्या मिला है? 49 तांबे की खान का अवशेष मिला है दोस्तों। तांबे का सबसे पहला प्रयोग या तो कार्य में लाने का काम असुर जाति, बिरजिया जाति, बिरहोर जाति का काम था दोस्तों। तांबा का सबसे पहला प्रयोग यही सब किए थे, असुर जाति, बिरजिया, बिरहोर। ठीक है। इसका कालचक्र की बात करें दोस्तों, 4000 ईस्वी पूर्व के काल को क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल। ठीक है दोस्तों। इसी के काल में क्या आता है? कांस्य युग का काल आता है, जो क्या है 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व के काल को क्या बोलते हैं? कांस्य युग। मतलब इसमें कांसा का उपयोग होने लगा था, और प्रयोग करने वाले जो जाति थे दोस्तों, या तो जनजाति कह सकते हो, वो थे क्या? असुर और बिरजिया। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे ये भी आएगा कि सबसे पहले कांसा का यूज करने वाले जनजाति का नाम बताइए, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? असुर और बिरजिया। ठीक है। उसके बाद आया क्या? लोह युग। लोह युग का कालचक्र क्या था? 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व। मतलब इस दोनों बीच के काल को क्या बोलते हैं? लोह युग। ठीक है दोस्तों। तो झारखंड में उत्तम प्रकार के लोहे का उत्पादन होने लगा था दोस्तों। तो यहाँ का जो लोहा था उसको मेसोपोटामिया तक व्यापार के लिए भेजा गया था दोस्तों। क्या था? मेसोपोटामिया तक व्यापार के लिए इसका प्रयोग में लाया गया था लोहे का। और इसमें जो काम करने वाले थे, या तो इसका प्रारंभकर्ता या तो प्रयोगकर्ता का बात करें तो कौन थे? असुर, बिरजिया। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी क्या था? कांस्य युग में असुर और बिरजिया। तो लोह युग का प्रारंभ करता ही भी आप बोल सकते हैं असुर और बिरजिया ही थे। और यहाँ पे इतने अच्छे लोहा का उत्पादन होता था दोस्तों, जिसके कारण इसका मार्केटिंग कर लीजिए या तो व्यापार कर लीजिए, कहाँ तक फैला हुआ था? मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था दोस्तों। आज यहीं तक बात करते हैं दोस्तों। होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। आपको इसी तरह लगातार वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। झारखंड से जितने सारे झारखंड में जितने सारे एग्ज़ाम हैं, पीसीएस है, जेएसएससी सीजीएल है, दरोगा है, जितने सारे हैं, यहाँ पे इसका सिलेबस पूर्ण किया जाएगा झारखंड का। धन्यवाद।